तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जनता राहुल गांधी या आरजेडी पर भरोसा नहीं करती। लोग जानते हैं कि मोदी की गारंटी ही पक्की गारंटी है। उनके सत्ता में आने की एक पैसा उम्मीद है क्या? इस बात को मैं बहुत गंभीरता से उठा रहा हूं। चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो आरजेडी, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो समाजवादी पार्टी, या कांग्रेस पार्टी हो राहुल गांधी की या सोनिया जी की या खड़गे जी की, इन लोग में किसी को भी जनता एक नया पैसा भी ट्रस्ट करती है कि ये सत्ता में आएंगे, ये वो भी जानते हैं। तो हवाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, लोकतंत्र है, हर को चुनावी हवा करने का अधिकार है। लेकिन देश जानती है कि सिर्फ मोदी की गारंटी पक्की है, तो 10 साल में काम किया वही देश को आगे ले जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया है। और आज ही खास बात यह कि आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उसने जनता से 24 वायदे किए हैं, लेकिन विरोधी अब उन पर हमलावर हैं। अरे टुकड़ों टुकड़ों में घोषणा पत्र आ रहा है, ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। पहले कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग आई, अब गठबंधन के टुकड़े टुकड़े गैंग में टुकड़े टुकड़े ने गठबंधन बनाया। अब टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। ना इनकी सोच एक है, ना इनका नेता एक है, ना इनकी नीयत एक है, और नीयत में खोट तो साफ नजर आता ही है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़ों टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना चाहिए। वहीं बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर मंडी से चुनावी मैदान में उतरेंगे विक्रमादित्य। कंगना रनौत के खिलाफ चुनावी मैदान में अब कांग्रेस ने उतार दिया है विक्रमादित्य को। कांग्रेस ने विक्रमादित्य को मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां से बीजेपी ने कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में जबकि पिछले दिनों ही विक्रमादित्य और उनके कुछ साथियों के कुछ बागी देवर भी कांग्रेस के भीतर दिखाई दिए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में दिखाई देंगे कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य। और कांग्रेस ने एक बार फिर से विक्रमादित्य पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। हिमाचल प्रदेश की कद्दावर नेता हमारे साथ प्रतिभा सिंह मौजूद है। प्रतिभा जी, आज CEC की बैठक हुई, क्या तय हुआ है? आज जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए थे नाम, उस पर डिस्कशन हुआ है। अब कुछ नाम पे संशय था, कोई एक किसी को बोल रहा था, दूसरा किसी को बोल रहा था, तो उसको थोड़ा पेंडिंग रखा है कि उस पर विचार एक दफ़ा और कर लेते हैं, सर्वे की रिपोर्ट देख लेते हैं, जो भी निर्णय होगा फिर डिक्लेयर। आपसे एक सवाल मैम, सबकी नज़र आप पे है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कंगना रनौत वहाँ से चुनाव मैदान में उतरी हैं। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या टक्कर देंगे उस सीट पे मंडी से, और किस तरह की टक्कर आप लोग की तरफ से दी जाएगी? हम भी पूरी सख्त होकर इस पार्टी को लड़ेंगे और अवश्य जीत कर आएंगे। जीत करेंगे? आप लड़ेंगे कि आपके बेटे लड़ेंगे? मेरा ख्याल विक्रमादित्य का नाम तय हुआ है, तो उस पर हाईकमांड अब उसको अनाउंस करेगी तब। तो आप श्योर हैं कि मैम कंगना रनौत को हरा देंगे मंडी में आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ का एसपी और बीएसपी पर वार। बोले दोनों पार्टियों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण बिल्कुल नहीं। महायुति में MNS के शामिल होने पर बोले पार्टी अध्यक्ष राज ठाकरे। कहा मोदी सरकार ने CAA, NRC और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर अच्छा काम किया, इसलिए गठबंधन में हुए शामिल। संजय राउत के फाइल निकालने जाने वाले बयान पर राज ठाकरे ने किया पलटवार। बोले पीलिया से पीड़ित आदमी को दुनिया पीली दिखाई देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो किया और इस दौरान जबरदस्त भीड़ भी उमड़ी। हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने लोगों से किया जनसंपर्क। माधवी लता ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोली मुस्लिम महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं ओवैसी। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली सबसे बड़े माफिया राज और डाकू बीजेपी में हैं,
बंगाल सच्चाई से करता है काम। उत्तराखंड के रामनगर में प्रियंका गांधी की रैली, पीएम मोदी पर किया हमला, कहा पीएम अपने पुराने भाषण ही दोहरा रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की फैक्ट्री तो कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से अपना संकल्प पत्र। पार्टी ने किए इस घोषणा पत्र में 25 वायदे। आरजेडी ने घोषणा पत्र पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज। बोले 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे तो बदले में कितनी जमीन लेंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने साधा निशाना। अजय आलोक ने ट्वीट कर लिखा, नौकरी देने की वाहवाही, मुख्यमंत्री की जगह पूर्व उप मुख्यमंत्री लूटना चाहते हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले बिहार में तेजस्वी के परिवार ने किया शासन, अब कितनी नौकरी दी अब तक के। कहा खाने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र कांग्रेस में सांगली सीट पर बगावत के आसार दिखाई दे रहे हैं। नाराज पार्टी नेता विशाल पाटिल नामांकन भर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। महाविकास आघाड़ी में सांगली सीट उद्धव घुट को सौंप दी गई है। कल भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत दिग्गज नेता रहेंगे इस मौके पर शामिल। लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलने से पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर रो पड़े। लालू और तेजस्वी पर भी साधा निशाना। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक और इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड की गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने प्रचार के दौरान एक दुकान का सामान भी वो बेचते दिखाई दिए। लोगों से संपर्क कर रहे हैं अनिल बलूनी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर के सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। बैठक में कहा पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर लगाया गंभीर आरोप। बोले देश की परमाणु ताकत खत्म करना चाहता है इंडी गठबंधन। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का लगाया आरोप। अशफाक करीम ने छोड़ दी पार्टी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाया बड़ा आरोप। का हैदराबाद में मुसलमानों को खुलकर भड़कते हैं ओवैसी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर फिर दिया विवादित बयान। कहा मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है कंगना रनौत की शिकायत। कंगना ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। इंडिया गठबंधन को की कोई चुनौती होने से साफ किया इनकार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार में एक मिठाई की दुकान में पहुंचे राहुल गांधी। लोगों से बातचीत के साथ ही राहुल गांधी ने मिठाई भी खाई। और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर मंडी से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं विक्रमादित्य। कंगना रनौत के खिलाफ चुनावी मैदान में विक्रमादित्य को कांग्रेस ने उतार दिया है और अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट पर कांग्रेस में असमंजस की आखिर कौन कंगना रनौत के खिलाफ यहां चुनाव लड़ता दिखाई देगा। आखिरकार कांग्रेस ने तय कर दिया है विक्रमादित्य का नाम, जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा सिंह के बेटे हैं और ऐसे में उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का फैसला है, इसलिए विक्रमादित्य चुनावी मैदान में है। विक्रमादित्य को कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिछले दिनों इनके कुछ बागी तेवर भी पार्टी में दिखाई दिए थे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से अफरा तफरी थी, उसके बाद असमंजस की मंडी से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी ने कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा, तो अब आखिरकार विक्रमादित्य को अपना प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, जो कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, आखिरकार विक्रमादित्य पर ही भरोसा जताया गया है, क्या वजह इसकी? देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि मौजूदा में वहां प्रतिभा सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और मौजूदा में मंडी की संसद उपचुनाव में उन्होंने कुछ वोटों से जीत दर्ज की थी, तो उनके बेटे विक्रमादित्य को वहां से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। प्रशांत, आधिकारिक घोषणा बाद में होगी, लेकिन कंगना रनौत जिस तरह से कांग्रेस पे हमले कर रही हैं, गांधी परिवार पे हमले कर रही हैं, और क्या मंडी से चुनाव जीतेगी कांग्रेस, इस सवाल के जवाब में प्रतिभा सिंह से जब न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि 100%
कंगना रनौत को हराएंगे। देखना होगा कि क्या नतीजा होता है, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विक्रमादित्य जो कि खुद मंत्री हैं सरकार में, तो वहां टक्कर अब एक वीवीआईपी सीट के तौर पे इसे अब माना जाएगा। कंगना रनौत के खड़ा होने से पहले ही से ये वीवीआईपी सीट हो गई है, लेकिन अब विक्रमादित्य और कंगना रनौत के बीच मुकाबला होगा, तो देखना होगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी टक्कर बीजेपी को यहाँ दे पाती है। विक्रमादित्य के पास सियासी विरासत है मंडी में, तो वहीं कंगना रनौत नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर जा आप रहे हैं। बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है, हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। नीरज, जिस तरह से प्रतिभा सिंह भी दावा कर रही है कि पार्टी का आदेश है और चुनाव वहां जीतेंगे, लेकिन असमंजस बना हुआ था। ये एक अहम बात भी कि अब तारीख नजदीक आते आते भी कांग्रेस फैसला नहीं कर पाई और आखिरकार विक्रमादित्य के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगाई। हालांकि उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं और अपनी राजनीतिक विरासत के तहत ही और उसके दम पर ही अब कांग्रेस मानती है कि यहां से कांग्रेस जीत पाएगी। लेकिन कंगना रनौत जो लगातार मुखर रही कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, एक बात सबसे खास कि विक्रमादित्य के पास उनकी अपनी सियासी विरासत है, लेकिन कंगना रनौत अभी सियासत में नहीं है। टक्कर क्या और कैसी होगी? प्रतिभा सिंह का क्या दावा? देखिए, प्रतिभा सिंह और कांग्रेस के खेमे का कहना है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हालांकि विक्रमादित्य हाल के वक्त में नाराज थे, लेकिन प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य, देखिए विक्रमादित्य के पास वीरभद्र सिंह की विरासत है, पूरे परिवार की विरासत है और वीरभद्र सिंह हिमाचल की सियासत में बहुत बड़ा नाम है। तो विक्रमादित्य का जो परिवार की विरासत है उसकी साख भी दांव पर रहेगी इस पूरे लोकसभा चुनाव में, क्योंकि कंगना रनौत पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। तो अभी थोड़े दिन पहले राजनीति में वो आई हैं और कितनी टक्कर विक्रमादित्य देते हैं, लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। और कांग्रेस के अंदर कहना है कि अगर पूरी पार्टी